हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम ज्ञान सहायक जो भर्ती चल रही है 2026 वाली, ठीक है, उसके अंदर जो सेकंड स्टेज आया है, ठीक है, उसमें किस तरह से फॉर्म भरना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, अब वेबसाइट पर अब अपडेट आ गई है, मैंने बताया था, ठीक है, कि वेबसाइट अभी अपडेट होगी और फिर उसमें सेकंड फेज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट फेज़ के लिंक दिए हुए हैं, ये सेकंड फेज़ का लिंक दिया हुआ है। ओके, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रही हैं। ओके, यहाँ पे पहले बता दिया जा रहा है कि आप अभी जो सेकंड फेज़ में अप्लाई करने वाले हो तो इसको लेकर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। ओके, उसी के बाद आपको अप्लाई करना है और सारी जो आप इन्फॉर्मेशन भरना वो ध्यान से भरना। ओके, फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी आप चीज़ भरना ध्यान से, आपका नाम मार्कशीट के हिसाब से रखना, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो भी सही से, है ना, क्लियर दिखाई दे इस तरह से अपलोड करना है। किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ज़रूरत होगी इसको लेकर मेरी चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड किया है, इससे पहले आप वो वीडियो ध्यान से देख लेना। ठीक है, जब आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ओके, अभी आप लॉगिन कर नहीं पाओगे, अभी आपको यहाँ पर न्यू यूज़र के तौर पर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, ओके, तो आप देखिए अब वो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, ये जब ईयर पे क्लिक करोगे ना आप, तो इससे पहले आपको पता होगा 23-24 का ही ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर। ओके, बट अब देखिए आप 2018 का आ रहा है और 2014 का आ रहा है, 2012 का आ रहा है। कई लोग पूछ रहे थे कि सर 2019 में भी एग्ज़ाम हुई थी तो 2019 का क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिए, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप नहीं भर सकते हो। ओके, ये मैंने टाट एस का ओपन कर रखा है, तो टाट एस शायद 2019 में नहीं हुई थी, इसकी वजह से इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये आपको जो भी ईयर से आप बिलोंग करते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी सीट नंबर था, ओके, वो आपको फिल करना है। देखिए, यहाँ पर आप कोई फेक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सीट नंबर आप जब फिल करोगे तो एजुकेशन विभाग के पास डेटा है, एसईबी के द्वारा उन्होंने ले लिया होगा। ठीक है, तो जब आप करोगे तो सारा डेटा, जब आप आगे लॉगिन भी करोगे ना, तो आपका सारा का सारा जो नाम वाम सब फेच कर लेगा ये, ठीक है, सिस्टम। तो फिर आपको सीट नंबर डालना है, फिर आप कौन सी मीडियम से हो वो मीडियम सिलेक्ट करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ, जो टाट की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, एक नॉर्मल सा पासपोर्ट बनाना है आपको, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करना है, कैप्चा फिल करना है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। ठीक है, फिर आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालकर आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे जाना है वापस से। ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो गए हो, अब लॉगिन वाले पेज पे आना। ओके, तो अब यहाँ पर आपका जो सीट नंबर था टाट का वो डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, फिर आपने जो जो भी ईयर का फिल किया था वो ईयर सिलेक्ट करना, कैप्चा फिल करना और लॉगिन कर देना। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रजिस्ट्रेशन से लॉगिन का प्रोसेस। अब इसके बाद क्या आएगा, ओके, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जब आप ये लॉगिन का प्रोसेस कर लोगे, ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से लॉगिन का प्रोसेस आएगा, रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद ये आप जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे ओटीपी के बाद, ठीक है, फिर आपको लॉगिन करना है वापस से। ओके, फिर लॉगिन जब आप करोगे तो देखिए इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ओके, आपका जो नाम है टाट एच एस की या फिर एस की जो मार्कशीट है उसके अंदर जो नाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने किस सब्जेक्ट से क्लियर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाई देगी। ठीक है, कौन से साल से किया है, किस मीडियम से किया है, जेंडर क्या है आपका। ओके, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, नाम भी आ जाएगा, आपका जो टाट में जो नाम है वही नाम यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यही जस्ट पेज के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, आप शायद आपका नाम भी अगर थोड़ा आपको एडिट करना हो तो वो कर सकते हो, जेंडर भी एडिट कर सकते हो, आपके मार्क्स वार्क्स इसमें सब दिखाई देंगे। ठीक है, आपने टाट एस में, एच एस में, किसी भी ईयर में आपने जब क्लियर किया है तो आपके मार्क्स कितने आए थे वो सारी चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी फॉर्म को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपकी जो एजुकेशन की
क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। ओके, अगर आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके लिए कंप्यूटर क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, तो यस नो आप सिलेक्ट करना। अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है तो नो सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, जो भी आपका है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करना, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल भी बताना कि आपने कितनी बार में उसको क्वालिफाई किया था। ओके, फिर इसके बाद आप कितने क्या मार्क्स लाए उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। ओके, फिर अगर आप टाट एचएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन का भी इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट से किया है, वो कहाँ से किया है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब किया है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, आप कितने मार्क्स लेकर आए थे, वो सारा यहाँ पर आपको बता देना है, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। फिर इसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप जो अप्लाई करने वाले हो वो आप कहाँ करना चाहते हो। तो ये ध्यान से करना, जहाँ पर वैकेंसी खाली है आप वही सिलेक्ट करिए। ओके, या फिर आप जहाँ सर्विस करना चाहते हो वो सिलेक्ट करिए। कहाँ पर वैकेंसी खाली है मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया है कि कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। वो वीडियो आप देख लेना कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में खाली रह गई है, ये आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। ये वाला करने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो व्यावसायिक लायकात की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मतलब बीएड के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि बीएड आपने कहाँ से किया है। तो ये बीएड की इन्फॉर्मेशन है आपका। उसमें मेथड 1 क्या था, मेथड 2 क्या था, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कहाँ से किया है, ठीक है, कब पास किया है, नंबर ऑफ ट्रायल कितना है। ओके, और फिर आपकी जो संस्था है वो एनसीटी से रजिस्टर्ड तो है, ठीक है, तो यस, तो यस ही आएगा उसमें। फिर आपको आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। फिर आपका अगर एमएड भी है तो एमएड की इन्फॉर्मेशन भी दे देना है। एमएड अगर नहीं है तो इसको, है ना, ब्लैंक रहने देना, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, ये जो बीएड है वो कंपलसरी है, ठीक है, वो बीएड है जो कंपलसरी है, बाकी ये जो एमएड है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एमएड कर रखा है, ठीक है, तो ही आप इसमें एमएड की इन्फॉर्मेशन बताना, बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है उस पर रेड कलर का इस तरह से स्टार बना हुआ होगा, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी भरनी है। ओके, फिर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट जब करोगे तो यहाँ पर ओके का बटन दिखाई देगा, ठीक है, मतलब जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ, आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ठीक है। अब जो सेकंड फेज आएगा इसमें, ठीक है, सेकंड जो स्टेप आएगा आगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो देखिए इसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, उसके सामने लिखा हुआ है यस यस यस, ठीक है। तो कंपलसरी जो जो है वो आपको कंपलसरी अपलोड करना ही करना है, और जो कंपलसरी नहीं है उन्हें अपलोड करना नहीं है आपको, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो है ना जो एमएड की मार्कशीट है वो, फिर एक ये है ना ज्ञान सहायक से रिलेटेड एक कोई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं, ठीक है। एक तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए एलसी या फिर टेंथ का जो सर्टिफिकेट रहता है वो, एचएससी की मार्कशीट, है ना, ट्वेल्थ की, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, ठीक है। और जो हमारा टाट का तुमने एग्ज़ाम क्लियर किया है जिस भी ईयर में, उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी अच्छे से स्कैन करके, ठीक है। ये सारा स्कैन करके अपलोड कर देना। इनकी सबकी साइज 1 MB के अंदर रहनी चाहिए, मिनिमम इतनी रहनी चाहिए, ठीक है। फिर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे जो एश्योरेंस लिया जाएगा वो आपको टिक करके कंफर्म कर देना है, ठीक है, कि आपने जो सारी चीज़ें भरी हैं वो सही हैं। ओके, ये सब चीज़ को लेकर आपसे एश्योरेंस लिया जाएगा, तो कंफर्म करके आपको आगे कर देना है। जब आप ये सब कर दोगे तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट जो फॉर्म आपने भरा है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना। फिर नीचे ही आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा कि आप ये जो एप्लीकेशन आपने भरी है इसकी प्रिंट ले सकते हो यहाँ से। ओके, और प्रिंट लेना कंपलसरी है क्योंकि ये प्रिंट आपको जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये प्रिंट भी कर लेना है आपको। तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म आपका भर जाएगा। देखिए, इस तरह से जब आप प्रिंट लोगे, है ना, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ मिलेगी इस तरह से। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, ओके,
और फिर ये आपका जो भी जब भी आपने क्लियर किया है सारी जो आपकी बेसिक डिटेल है वो होंगी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो आप में से जो भी भरने वाला हो ध्यान से भरना। ये भरने के बाद आपको है ना ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के जो केंद्र हैं वो शायद मैंने बताया था, है ना, पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ऑफलाइन कहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। हर जिले के अंदर जो वेरिफिकेशन के केंद्र बनाए गए हैं, अगर वो आपको देखना हो तो देखिए यहाँ पर जिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केंद्र नहीं आती। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे जब आप, तो आपको जो वेरिफिकेशन के जो केंद्र हैं हर डिस्ट्रिक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर जो भी आपके पास में हो आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंट और एप्लीकेशन प्रिंट करके ले जानी है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं। ओके, बस यही सारी चीज़ें लेके जानी है। अब एक चीज़ मैं देख रहा था, ये टाट एस के अंदर तो 2019 वालों का दिखा नहीं रहा था। एक बार टाट एच एस के अंदर ऑप्शन आता है कि नहीं 2019 वालों का, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी 2019 का नहीं आ रहा है, यानी 2019 में जिन लोगों ने क्लियर किया है उन लोगों को अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया है इसमें। बाकी ज़्यादा पुराने वालों को भी अलाउ नहीं किया गया है शायद। अच्छा, ये टाट एच एस में 2011 वालों को भी अलाउ कर रहे हैं। देखिए 2011, 14, 18, 23। ठीक है, और अभी तो देख लेते हैं। टाटा के अंदर शायद 2011 वालों को नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो आप में से जो भी व्यक्ति भर रहा हो ध्यान से भरना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो और लोगों के साथ शेयर करना जिससे लोगों की हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर हम।